कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो हमेशा वक्त ही बताता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भूमिपुत्र मंगल और कर्म फलदाता शनिदेव के द्वारा निर्मित एक अद्भुत संयोग के प्रभाव के बारे में, जो आपके जीवन को बदल करके रख देगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। गोचर कुंडली में मंगल और शनि के द्वारा एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात एक अद्भुत संयोग का निर्माण किया गया है और यह अद्भुत संयोग अवश्य ही आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सहयोगी साबित होगा। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिल्कुल भी स्किप किए बिना अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको यह जो प्रभाव है कॉम्बिनेशन का शनि और मंगल के द्वारा निर्मित अद्भुत संयोग का बड़ी सरलता और सहजता के साथ समझ में आ जाए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने तमाम प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं कुंडली के माध्यम से, या फिर आपके जीवन में कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू कनेक्ट करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं और अपने तमाम प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं। जी हाँ, वैसे तो शनि और मंगल को आपस में कट्टर शत्रु माना जाता है, लेकिन यह बात भी आपको भली भांति मालूम ही होगा कि सेनापति मंगल शनि की साधारण राशि मकर राशि में अपने आप को उच्च के मानते हैं, और यह जो कुंभ राशि है यह शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और यह कर्म की मूल त्रिकोण राशि है। तो यहाँ पर भी पुरुषार्थ और पराक्रम के कारक ग्रह मंगल का गोचर करना कुछ मामलों में अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है। अगर आप गोचर कुंडली की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्तमान समय में कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहे हैं और मीन राशि में राहु, मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति और कहीं ना कहीं शुक्र भी 31 मार्च तक मंगल और शनि के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। तो यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल को तो पहले शनि के मूल त्रिकोण राशि में गोचर करने के चलते बल की प्राप्ति होगी, और फिर मंगल की स्वयं की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जिसके चलते मंगल को बल की प्राप्ति होगी। तो ऐसे में आपके लिए यह अद्भुत संयोग जो कुंभ राशि में पूरे 30 साल के पश्चात बना है, अवश्य ही आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन करने वाला साबित होगा। जी हाँ, इस अद्भुत संयोग के प्रभाव से आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन होने वाले हैं। हालांकि ये दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु होते हैं, इसलिए कुछ मामलों में विरोधाभास प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विशेष रूप से कर्म और पुरुषार्थ का एक साथ मिलन हो रहा है, जो अपने आप में ही अद्भुत और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। तो ऐसे में यह कॉम्बिनेशन आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, चाहे वह आपकी सेहत को प्रभावित करे, आपकी लव लाइफ को प्रभावित करे, आपकी शिक्षा, आपके वैवाहिक जीवन, आपके पारिवारिक जीवन को प्रभावित करे, या फिर भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस को प्रभावित करे, हर क्षेत्र में आपको यह कॉम्बिनेशन अवश्य ही कुछ न कुछ श्रेष्ठ और अद्भुत लाभ प्रदान करेगा। लेकिन कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, इसलिए एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिए। अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए, भूमिपुत्र मंगल और कर्म फलदाता शनिदेव का यह कॉम्बिनेशन आपकी राशि से षष्ठ भाव में बना है। वैसे तो मंगल आपके लिए कोई योग कारक ग्रह नहीं होते, यानी कि अच्छे प्लेनेट नहीं बनते। क्योंकि यह आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। अष्टम भाव आपकी समस्याओं का, आपकी परेशानियों का स्थान होता है, आपके संघर्ष का। हालांकि यहाँ पर षष्ठ भाव में इनका गोचर होगा शनि के साथ कॉम्बिनेशन बना करके, तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव के स्वामी होने के चलते यहाँ पर शनि के साथ मिल करके विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, और विपरीत राजयोग बनने के चलते यह कॉम्बिनेशन आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। पहले तो यह धन के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है।
जी हाँ, इस समय धन को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी आपके मन में तो वह चिंता दूर होगी, चाहे वह धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के। और कहीं ना कहीं षष्ठ भाव में दो पाप ग्रह एक साथ गोचर करेंगे मिल करके, तो यह हर प्रकार के लिटिगेशन यानी कि किसी भी प्रकार से डिस्प्यूट को आपके पक्ष में लाने के लिए प्रभावी होगा। जी हाँ, अगर किसी भी प्रकार से कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो उससे आपको राहत की प्राप्ति होगी। अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी, यानी कि या तो मुकदमा खत्म हो जाएगा या फिर उसमें आपको जीत हासिल होगी। और सेहत में भी लाभ होगा, यानी कि बीमारियों से आपको राहत की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा जो लोग डॉक्टर हैं या फिर लॉयर हैं, जिनका प्रोफेशन है बीमारियों मुकदमों के साथ रहना, लड़ना, जीना मरना, उन सब लोगों के लिए शनि और मंगल के इस कॉम्बिनेशन को बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। हालांकि छठे भाव में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं छठा स्थान आपके संघर्ष का भी होता है, तो यहाँ पर आपके स्ट्रगल को बढ़ाएंगे, यानी कि चीज़ें आसानी से आपको नहीं मिलेंगी। इसके लिए थोड़ा मेहनत और संघर्ष आपको करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इस समयावधि में आपका कोई भी कार्य टाइम पर पूरा नहीं हो पाएगा, जिसके चलते मानसिक रूप से थोड़ा बहुत आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे। हालांकि सामाजिक क्षेत्र में विशेष रूप से यह कॉम्बिनेशन आपको श्रेष्ठ लाभ प्रदायक साबित होगा, लेकिन इस समयावधि में आपको अपने रिश्तों के प्रति गंभीर रहना पड़ेगा, अन्यथा कोई रिश्ता कमज़ोर पड़ सकता है। जी हाँ, जितने भी आपके रिलेशनशिप हैं उनके प्रति इस समय आपको मजबूती प्रदान करना ही है, अन्यथा वह रिलेशनशिप आपका कमज़ोर पड़ सकता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, खास करके आपके दाम्पत्य जीवन में, यानी कि आपके वैवाहिक जीवन में इस समय किसी बात को लेकर के कहा सुनी वैचारिक मतभेद ना हो, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। वो देखा जाए तो यह जो कॉम्बिनेशन बना है कहीं ना कहीं यह आपके जीवन में बड़ा ही परिवर्तन तो करेगा, लेकिन रिश्तों के प्रति आपको बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। खास करके अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते समय आपको अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना है। उनकी भावना को समझने का प्रयास कीजिए, इससे आपके रिश्ते बेहतर होंगे। अब देखिए, शनि और मंगल अगर काल पुरुष की कुंडली में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मंगल लग्न और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और शनि कर्म और आय के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर पूरे 30 साल के पश्चात इन दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन हुआ है आय की राशि यानी कि कुंभ राशि में। तो यह जो कॉम्बिनेशन है यह सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए धन के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, धन को लेकर के, चाहे धन आगमन को लेकर के हो, धन संचयन को लेकर के हो, किसी भी प्रकार से कोई चिंता अगर आपके मन में है तो समझ लीजिए उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी, यानी कि धन का आगमन भी बड़ी मात्रा में होगा और धन का संचयन भी बड़ी मात्रा में होगा। फलतः आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में और ज़्यादा मजबूत और सुदृढ़ हो जाएगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि वालों के लिए यह कॉम्बिनेशन जो आपके षष्ठ भाव में बना है अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन्हें भी कुछ नए मौके प्राप्त हो सकते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई करने के लिए हो, किसी भी प्रकार से कोई काम धंधा करने के लिए हो, हर प्रकार से विदेश जाने का मौका आपको मिलेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि वालों के लिए यह कॉम्बिनेशन अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्रदायक साबित होगा। इस समय को, इस कॉम्बिनेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी की शरण में चले जाइए। जी हाँ, विशेष रूप से मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन करना है, उन्हें बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए और वहीं पर बैठ करके या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप करें, कम से कम 3 माला या फिर 5 माला। यह कॉम्बिनेशन अवश्य ही आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।